जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स विद आर के सर। देखिए बच्चों, हम आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमने इससे पहले की 4 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 57 तक हल कर लिया है। आज हम 58 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 करने के लिए हम क्या करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। इस प्रकार से एक नंबर लिखा है कि ये नंबर दिए गए नंबरों में से किससे विभाज्य है। तो मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं किस प्रकार से। देखिए, जैसे मैंने एक नंबर लिखा कि 5 + 2 + 2 + 3, इस प्रकार से ये भी एक नंबर है, बशर्ते थोड़ा सा चेंज है। देखिए, तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, ये नंबर किससे डिवाइड है। तो अब डायरेक्ट तो पता चलेगा नहीं, इसको पहले सोल्व करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको सर जोड़ लो इसको डायरेक्ट। तो 5 + 2 7 + 2 9 और 3 कितने हो गए आपके 12। ठीक है, अब 12, ये नंबर 12 से डिवाइड है, लेकिन अगर मान लो ऑप्शन में 12 नहीं होता तो ये नंबर किस किस से डिवाइड होता। तो ये जो नंबर है वो 12 के जितने भी फैक्टर हो सकते हैं, जितने भी गुणनखंड हो सकते हैं, उन सबसे डिवाइड होता। जैसे कि 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, ये नंबर सबसे डिवाइड होता। और भी मैं आपको बताऊं यहाँ पे, तो अब आप देख सकते हो 1 और 12 ये इसके टोटल फैक्टर हैं। इन सभी से ये नंबर क्या होगा, डिवाइड होगा। तो उसी प्रकार से हमें यहाँ पे देखना है कि जो हमें सवाल दिया गया है, ये दिए गए किन इन नंबरों में से किससे डिवाइड है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस नंबर को सोल्व करते हैं, थोड़ा सा इजी बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा ये जो पूरे आपके लिख रहे हैं, इस पद में से 4 की घात 61 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा 1 प्लस यहाँ पे कितना बचेगा 4, यहाँ पे 4 की पावर 2 और यहाँ पे 4 की पावर 3। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर आएगा वो एक छोटा नंबर होगा और वो छोटा नंबर इसका एक गुणनखंड होगा, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा। तो देखिए, अब 4 की पावर 61 में करके देखता हूं। तो 4 और 1 5 और 16 आपके होगा 21, और ये 4 की कितने आएंगे 64। तो 64 और 21 आपके कितने हो जाते हैं 85 हो जाते हैं। ठीक है, अब यहां पे आप देखना 85, इन नंबरों में से किसी भी नंबर से 85 कटता है क्या। तो 3 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से 13 से नहीं कटेगा। तो इसको और आगे सॉल्व करके देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मैंने 4 की घात 61 को और भी आगे इजी वे पे लिख के देखा। तो 4 की घात 60 इंटू 60 ये लिख रहा है, एक ये लिख रहा है, दोनों हैं 61, इंटू में आपके आ गए 85 को भी तोड़ दीजिए, है ना, क्योंकि आपको इनमें इन नंबरों में से पता करना है कि ये किससे डिवाइड है। तो इसको तोड़ेंगे हम, तो 5 × 17। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि 4 की घात 60, इस 4 को मैंने लिखा 2 × 2 5 × 17। तो यहाँ पे देखिए आप 5 × 2 कितना आ रहा है आपका 10, और आप ऑप्शन में देख सकते हो आपको कितना दे रखा है 10 दे रखा है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 10। ऐसे जितने भी सवाल हों आपको इसी टाइप से हल करने होते हैं। जैसे बाय एग्जांपल मैं एक को लेता हूं कि 5 की पावर जैसे 50 ले लिया, फिर 5 की पावर 51, 52, 53, इस प्रकार से पावर ले ली। अब आपसे पूछा कि ये नंबर किससे डिवाइड है। ठीक है, आपको अन्य किसी चैनल पे या किसी भी YouTube चैनल पे आपको अगर आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन मिलेगा तो वो टीचर आपको सिर्फ क्वेश्चन कराएगा। मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ अन्य में एक आध और क्वेश्चन करा देता हूं और तरीका बता देता हूं, जिससे परीक्षा में अगर उसके जैसा और कोई सा क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से हल कर सकते हो। ठीक है, देखिए तो क्या होता है, आप पूछा ये नंबर किससे डिवाइड है, तो सेम प्रोसेस यहाँ पे कर लीजिए आप। 50 कॉमन ले लिया मैंने, अंदर कितना बचा, यहाँ से 1, यहाँ से कितना बचा 5, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3, चेंज होके भी आ सकता है लेकिन मैंने थोड़ा सा सेम लिया। तो इसको सोल्व कीजिए, कितना आएगा आपका, तो देखिए 5 और 6 हो गए, ये आपके 25 और ये आपके हो गए 125। इनको ऐड कीजिए, 125 25 150 और 6 156। तो 156 है, ये 5 की पावर आपका 50 लिखा रहने दीजिए। देखिए अब 156 को आप तोड़ के लिखिए तो कितना हो सकता है, तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूं 12 × 13, सही है। तो आगे देखिए 12 × 13। अब मैंने पूछा आपसे कि ये नंबर किससे डिवाइड है। अगर ऑप्शन में दे रखा है 12 बिल्कुल डिवाइड है, 13 बिल्कुल डिवाइड है। आप इसके और गुणनखंड कर सकते हो, वही जो मैंने अभी बताए थे आपको, ये 4 से भी डिवाइड है, इस प्रकार 6 से भी डिवाइड है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हल करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, कौन सा हैगा कि यदि आप देखिए क्वेश्चन नंबर 59 के यदि n एक सम संख्या है, आप बुक में देखिए n एक सम संख्या है,
तो 6 की घात n माइनस 1 किससे पूर्णतः विभाजित होगा। देखिए 59 क्वेश्चन है, यदि n क्या है, सम संख्या है। सम आप सभी जानते हो 2 4 6 8 ये सब क्या होती है, सम संख्याएं होती हैं। जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है उसको हम सम या इवन नंबर कहते हैं, ठीक है। अगर n का मान 2 सम है तो वो बोल रहा है कि 6 की घात n माइनस 1 किससे विभाज्य होगी, किससे विभाज्य होगी। इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीकों से कराऊंगा। आगे जाके मैं आपको अभी मैंने इस वीडियो में क्या किया है, 59 क्वेश्चन के बाद जो क्वेश्चन है 60 उसको नहीं कर रहे हैं हम। इसके जैसे ही आगे बुक में पहली प्रश्नावली में, दूसरी प्रश्नावली में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक से क्वेश्चन आप एक ही वीडियो में कर लोगे तो अच्छा रहेगा, फिर मैं आगे जाके दोबारा से यही चीज आपको समझाऊं, तो इसलिए मैंने आपको एक से जो सवाल हैं वो सब मैंने यहाँ पे ले लिए। तो पहले इसको करके देखते हैं। देखिए n सम है 2 4 6 8, तो रख के देखो यहाँ पे, तो n बराबर मैंने कितना रखा 2। अगर मैं यहाँ पे 2 रखूंगा तो कितना आएगा, 6 की पावर 2 माइनस 1, तो कितना आएगा आपका 36 माइनस 1 कितना हो गया 35। अब वो पूछ रहा है किससे विभाज्य है। आप ऑप्शन में देख सकते हो 35 दे रखा है, जी हाँ बिल्कुल दे रखा है, 30 36 6 और 35 दे रखा है। लेकिन इसके आगे भी हम करके देखते हैं। तो n इज इक्वल टू आपको 4 3 नहीं रखना, क्योंकि n का मान कितना है, सम है। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने 3 रखा माइनस के 1, 6 की घात 3 सॉरी एक सेकेंड 4 रखा माइनस के 1। अब 6 की घात 4 कितना होता है, वैसे होता तो है 6 की घात 4, मुझे तो पता है, शायद आपको पता नहीं होगा या होगा, अच्छी बात है, 1296 होता है। हम क्या कर सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, 6 की घात 2 की घात 2 लिख सकते हैं और 1 की घात 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, वही फॉर्मूला आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पे देख सकते हो आप 36 और 1 कितने आ गए 37, और ये कितने आ गए आपके 36 माइनस 1 35। तो इसमें भी देखिए आपका 35 आ रहा है, इसमें भी 35 आ रहा है। तो ये संख्या किससे विभाज्य होगी, 35 से विभाज्य होगी, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो संख्या 35 आ रहा है, अगर ऑप्शन में 35 ना देकर आपको 35 का कोई फैक्टर दे रखा होता, जैसे कि 5 दे रखा होता, 7 दे रखा होता, तो ये उससे भी विभाज्य होती। बट ऑप्शन में आपको 35 दे रखा है, ना 5 दे रखा, ना 7 दे रखा, इसलिए इसका आंसर कितना आएगा आपका 35। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 60 नहीं कर रहे हैं, और मैंने आपको बताया एक ही टाइप के जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं आपको बेहतरीन रूल बताऊंगा, आप देखिए बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। मैंने 59 क्वेश्चन के बाद डायरेक्ट 83 क्वेश्चन लिया है, क्योंकि वो जो क्वेश्चन मैंने अभी कराए थे इससे पहले, और उनका कंसेप्ट और इनका कंसेप्ट सेम हैगा, ठीक है। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन लिखा है कि प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर क्या होती है, 1 2 3 ये सब प्राकृत संख्याएं होती हैं। n के लिए जो एक यहाँ पे नंबर दे रखा है n की घात 3 माइनस n किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाज्य है। यहाँ पे ये नहीं पूछा किससे विभाज्य, किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाज्य है। तो इनमें से सबसे बड़ी कौन सी वो संख्या है जिससे ये विभाज्य होगा। तो देखते हैं यहाँ पे प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, यानी हम n का मान क्या रख सकते हैं, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से आप कुछ भी यहाँ पे रख के ही देखते हैं हम डायरेक्ट। तो देखिए रखते हैं, सबसे पहले अगर मैंने 1 रखा तो 1 माइनस 1 कितना आएगा 0, उसका तो कोई मतलब नहीं हुआ, ठीक है। 2 रखा मैंने, तो n का मान अगर 2 रखूंगा तो वहां पे कितना आएगा 2 की पावर 3 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा आपका 8 माइनस 2 6, ठीक है। किससे कट रहा है, 3 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, ठीक है। अभी आगे और देखते हैं। n बराबर अगर मैंने 3 रखा तो कितना आएगा 3 की पावर 3 माइनस 3, तो कितना आएगा यहाँ पे 3 की पावर 3 27 माइनस 3, तो वो कितना आता है आपका 24। और 24 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, अब ये 24 है। अब आप ऑप्शन में देख कर नहीं बता सकते, अभी 2 तक आप नहीं बता सकते कैसे कि ये बड़ी से बड़ी संख्या 3 से विभाज्य है या 6 से विभाज्य है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो संख्या है ये 6 से विभाज्य 12 से विभाज्य है, ठीक है। तो इसलिए अभी हम और आगे हल करके देखते हैं इसको। तो n बराबर अगर मैंने 4 रखा तो 4 की घात 3 माइनस 4 कितना आएगा, इसमें रख रहा हूं मैं यहाँ पे, संख्या तो वही है। तो 4 की घात 3 कितना होता है बच्चों आपका 64, और माइनस 4 कितना है आपका 60। तो अभी देखिए कि इससे बड़ी तो ये संख्या है 6, जिससे ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है और ये भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये आंसर तो गलत हो गया, क्योंकि उसमें बड़ी से बड़ी संख्या पूछी। अगर बात करें 6 की, अगर आप यहाँ पे आंसर 12 लगा देते हो इतने को देख के, तो आपका गलत हो सकता है। कैसे, क्योंकि मैं आप थोड़ा सा और चेंज करके देख सकता हूँ। अगर ये सवाल परीक्षा में आता है और अगर आप इस टाइप से इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ज़्यादातर बच्चों के गलत होने का चांस है, क्योंकि यहाँ पे सब बच्चे क्या लगाएंगे 12
12, जबकि इसका आंसर 12 गलत है। कैसे, देखिए n बराबर मैंने 5 रखा, 5 की घात 3 माइनस 5 तो कितना आएगा, 5 की घात 3 125 माइनस 5 करूंगा कितना आएगा 120। ये संख्या भी 12 से कटती है, ये भी 12 से कट रही है, ये भी 12 से कट रही है, तो बच्चों को लगेगा कि इसका आंसर क्या है 12। 18 तो गलत है क्योंकि ये सब नहीं कटेगा। लेकिन अगर मैं इसमें n बराबर 6 रखता हूं तो यहाँ पे आएगा 6 की घात 3 माइनस 6, और 6 की घात 3 कितना होता है आपका 216, उसमें से अगर मैं माइनस 6 करूँगा 210। ये जो नंबर है ये 12 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा आपका 6, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर है आपका 84। इसमें क्या दिया है आपको कि यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है, वही आपका 1 2 3 4 प्राकृत संख्या कह दो या धनात्मक पूर्णांक, तो एक नंबर फिर से दे रखा है आपको कि 3 की घात 4n माइनस 4 की घात 3 है, ये निम्न में से किससे विभक्त होगा। इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं आपको 7, 17, 112 और 145। तो देखते हैं ये किससे विभक्त होगा। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बच्चों, इस सवाल को करने के लिए आपको एक रूल पता होना चाहिए, और वो रूल कौन सा है कि अगर कोई सा भी नंबर है बच्चों, ध्यान से समझना, ये रूल आपके बहुत काम में आएगा। ठीक है, देखिए x की घात आपकी कितनी है n, अगर किसी x की पावर n है और अगर आपका माइनस y की पावर n है, ठीक है, कभी भी, और अगर n एक, यदि n एक धन पूर्णांक है, यदि n एक धन पूर्णांक है या धनात्मक संख्या है, ये लिखा है, तो x की घात n माइनस y की घात n सदैव x माइनस y से पूर्णतः विभक्त होगी, x माइनस y से पूर्णतः विभक्त होगी। देखिए बच्चों अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। इसमें आपको क्या दिया है कि यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है, वही 1 2 3 4 धनात्मक पूर्णांक होते हैं, तो ये फिर से आपको एक नंबर दे दिया कि 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n, ये किससे विभक्त होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि यहाँ पे, तो इस सवाल को करने के लिए बच्चों आपको एक रूल पता होना चाहिए, और ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत से सवालों में काम आएगा। और ऐसे रूल जो होते हैं इन पे परीक्षा में बिल्कुल 100% इन रूल्स पे बेस्ड क्वेश्चन परीक्षा में आता है। कैसा रूल कि यदि कभी भी आपको ऐसा मिले कि x की घात कुछ भी या माइनस y की घात कुछ भी, इस प्रकार से घातक कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर ऐसा मिले और n क्या हो, एक धन पूर्णांक हो, n क्या हो, एक धन पूर्णांक हो, तो इस कंडीशन में ये जो नंबर है सदैव x माइनस y से पूर्णतः विभक्त होता है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो पावर सेम है, बट यहाँ तो पावर सेम है ही नहीं है, बट मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी पावर सेम कर सकता हूँ। कैसे कि 4 और n जो लिखा है इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 3 की पावर 4 की पावर n, घात पे घात का गुणा हो जाता है सिंपल, और इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखिए आप पावर कैसी हो गई आपकी सेम, और इस नंबर का मतलब क्या हुआ 81 की पावर n, इस नंबर का मतलब क्या हुआ आपका 64 की पावर n। अब इसको और इसको आप मिला के देख लीजिए सेम है, तो ये जो नंबर है सदैव किससे डिवाइड होता है, x माइनस वाई से पूर्णतः डिवाइड होता है। तो यहाँ पे x का मान कितना है आपका 81, इसका मान कितना है 64, दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा आपका 70। तो ये जो नंबर है वो सदैव किससे 17 से पूर्णतः डिवाइड होगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 85। इसमें लिखा है 127 की पावर 127 प्लस 97 की पावर 127 तथा ये इस प्रकार से लिखा है। इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब ये एक संख्या है और ये एक संख्या है, दोनों संख्याएं जो हैं इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब इसमें और इसमें ऐसा कौन सी संख्या है जिसका दोनों में भाग चला जाए। ठीक है, तो देखते हैं। मैंने अभी आपको एक रूल बताया, एक रूल और सुनिए कि अगर कभी भी इस प्रकार से है, इसके रिलेटेड रूल है, एक रूल और आएगा इसके बाद, बस इसके बाद खत्म हो जाएगा। x की घात n प्लस y की घात n, अगर कभी भी इन दोनों के बीच में प्लस लग रहा है और यदि n एक विषम संख्या है, n क्या है विषम संख्या है, ध्यान रखना बच्चों क्या है ओड नंबर है। अगर x की पावर n है प्लस y की पावर n है, प्लस चिन्ह का भी ध्यान रखना है, पावर का भी ध्यान रखना है और सम विषम का भी ध्यान रखना है, इसलिए इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। इसको अच्छे से लिख के देख लेना, तभी आपको ये समझ में आएगा, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे बच्चों। n विषम संख्या है
तो ये जो संख्या है सदैव x प्लस y से पूर्णतः विभक्त होगी, यानी विभक्त होने का मतलब गुणनखंड ही होता है, पूर्णतः विभक्त होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे देखना आप कि पावर सेम है, यहाँ भी पावर सेम है, तो 127 प्लस 97 लिखा है, तो ये x प्लस वाई से पूर्णतः क्या होती है, विभक्त होती है। जब n एक विषम संख्या हो तो ये भी विषम है और ये भी विषम है। इसका मतलब 127 और 97 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा आपका, 9 2 11 और 1 12, 124। ठीक है, नहीं एक सेकंड बच्चों, 224, और यहाँ पे इनको भी ऐड करेंगे तो 127 और 90 क्यों ऐड कर रहे हैं, ये इसके जैसा है सेम। ठीक है, तो यहाँ भी कितना आ गया जी आपका 224। तो इन दोनों का जो सार्व गुणनखंड है वो कितना है बच्चों, 224। ठीक है, 2 रूल हो चुके हैं आपके। अब मैं आपको करा रहा हूँ अगला, जो फर्स्ट बी प्रश्नावली, पहले चैप्टर की दूसरी प्रश्नावली में दे रखे हैं इसी टाइप के क्वेश्चन। तो एक साथ में जो एक ही कंसेप्ट के पूरे क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये हैं बेटा आपके जो दूसरी प्रश्नावली है फर्स्ट बी, उसका क्वेश्चन नंबर 7 और 8। मैंने इस वीडियो में इन क्वेश्चनों को क्यों लिया है, क्योंकि अभी मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन कराया उनका और इनका कंसेप्ट एक ही है, तो सारे एक ही कंसेप्ट के क्वेश्चन एक ही वीडियो में खत्म हो जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या दे रखा है कि एक नंबर दे रखा है, उसकी बहुत बड़ी घात दे रखी है माइनस इस प्रकार से, और बीच में माइनस लगा है। इस बार अलग अलग नहीं है, बीच में माइनस लगा है। कुछ 36 से विभक्त करें तो शेषफल क्या होगा। आपसे शेषफल भले ही पूछा है, अगर आपको पता हो कि ये किससे विभक्त होगा तो आप 36 से विभक्त करके देख सकते हो ये किससे विभक्त होगा। ठीक है, देखिए मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो ये माइनस का अंदर गुणा करूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये काय का हो जाएगा, प्लस का। अब आप देख सकते हो 598 और यहाँ 598 प्लस का है, घातें सेम है तो ये आपस में कट जाएंगे। तो क्या बचेगा आपका 683 की घात 125 माइनस 647 की घात 125। अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही कि यदि x की पावर n माइनस y की पावर n अगर ऐसी संख्या लिखी हो और n का मान अगर विषम संख्या है, n का मान अगर विषम संख्या है तो ये जो नंबर है सदैव x माइनस 1 से डिवाइड होगा। अब आप बोलोगे कि सर वहां पे आपने प्लस बताया था, तो वहां पे बच्चों x प्लस वाई, ये जो x की घात है n माइनस वाई की घात है, अगर धन संख्या होती है धनात्मक संख्या में सम हो चाहे विषम हो, ये x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों से डिवाइड होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो मैं क्या लगा रहा हूँ, x माइनस वाई वाला रूल लगा रहा हूँ। तो ये देखिए 683 माइनस 647, तो आप देख सकते हो 13 में से 7 जाएंगे 6 बचेंगे, 8 में से 5 जाएंगे 3, कुछ नहीं बचेगा। यानी ये जो नंबर है वो 36 से पूर्णतः डिवाइड होगा, और वो कह रहा है कि 36 से विभक्त करने शेषफल क्या बचेगा। तो जब 36 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल यानी रिमाइंडर आपका कितना बचेगा, इसमें 0 बचेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या करना है आपको, इसमें दे रखा है कि वही सेम क्वेश्चन है, इसका सार्व गुणनखंड मतलब इसका और इसका दोनों का सार्व गुणनखंड। जो मैंने अभी इतने रूल बताए उन्हीं रूल से ये क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा। कैसे, अभी देखिए यहाँ पे दोनों पे प्लस लगाया, तो मैंने आपको क्या रूल बताया था कि x की घात n प्लस y की घात n, देखिए, और मैंने अभी आपको बताया था उससे पहले थोड़ा बैक जाके आप देख सकते हो कि यदि n एक ओड नंबर है यानी विषम संख्या है तो ये सदैव किससे विभक्त होता है, x प्लस y, इसका एक गुणनखंड होता है। ठीक है, और अभी ये ऊपर ही लिखा है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पे मैंने विषम लिखा है बट इस सवाल में कितना नंबर दे रखा है, आपको सम दे रखा है। तो आप ध्यान रखना अच्छे से कि यदि x की घात n माइनस y की घात n का मान कितना है आपका, सम है, n का मान अगर सम है तो x प्लस y इसका गुणनखंड होता है। अगर n का मान विषम है तो ये x माइनस y से डिवाइड होता है, और अगर n का मान सम संख्या है तो ये x प्लस y से डिवाइड होता है। तो आप देख सकते हो इसका गुणनखंड कितना आएगा, 527 और 473, इनको जोड़ोगे आप कितना आएगा आपका 1000, और ये भी सेम संख्या लिखी है, x प्लस वाई ही करना है तो इसका गुणनखंड भी कितना आएगा 1000। तो इन दोनों का जो सार्व गुणनखंड है वो कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, तो आपके इस वीडियो में क्वेश्चन हो चुके हैं, गिन लेना, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। आपने लास्ट तक वीडियो देखी है, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं हमारे। ठीक है, जय हिंद।